हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका तेसला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके 40 सर पढ़ाते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैथ्स। ठीक है, तो अभी त्रिभुज चैप्टर चल रहा है जो चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले वाले चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर चुका है और अभी त्रिभुज चैप्टर में भी थेल्स में और उसका विलोम ये हम पढ़ा चुके हैं और उस पर आधारित क्वेश्चन भी करा चुके हैं। ठीक है, तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं जो समरूपता पे आधारित जो है आपका प्रमेय है, जिसको आपको साबित करना होगा। ये बहुत जल्द हम कम से कम टाइम में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको क्या हो कि जल्दी आप सॉल्व करें और एग्जाम में अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएं। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस वीडियो के तरफ। क्या है आज, कौन सा थ्योरम पढ़ने वाले हैं, कौन सा प्रमेय पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज पढ़ने वाले हैं ए समरूपता। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं ए मतलब कोण कोण कोण। क्या होता है कोण 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 और कहता क्या है भाई, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये 6.3 में है। 6.3 थ्योरम का नंबर है जो आपको सॉल्व करना है और एक्सरसाइज भी 6.3 में ही इसको सॉल्व करना है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। अगर आपको याद हो तो हम इस विषय पर बहुत अच्छे तरीके से बात कर चुके थे कि संगत कोण कहते किसको है और संगत भुजा कहते किसको है। ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है। आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर त्रिभुज जो है आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं कि सोच ही नहीं सकते थे आप। ठीक है, तो आप जरूर देखें जाके वीडियो। तो संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जबकि उसका संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, तभी वो क्या होते थे, समरूप होते थे। तो यहां पे अब उस बात को बदलने वाला जा रहा है कि दो में से एक कंडीशन ही फॉलो किया। क्या बोला कि संगत कोण बराबर हो। क्या हो, संगत कोण बराबर हो। अब बातें करें संगत कोण बराबर की। ठीक है, तो संगत कोण अगर बराबर हुआ तो संगत भुजा भी समानुपाती होगा, ऐसा कह रहा है ये। मतलब दोनों ही कंडीशन नहीं ले रहा है, एक ही कंडीशन है तो दूसरा अपने आप वो कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, तो ऐसा फॉलो करेगा तो इसको हम लोग को साबित करना है। ठीक है, तो साबित करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें दो त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्योंकि समरूप जब भी होता है भाई साहब वो होता है दो त्रिभुज में। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज दो उठाने की कोशिश करते हैं। एक ये थोड़ा सा छोटा ले लिया, ठीक है, और एक उससे बड़ा। ठीक है, एक उससे क्या ले लिया, बड़ा ले लिया, है ना। ऐसा करते हैं कि सबसे साइड में लेके चले जाते हैं। ठीक है, एक कॉपी हो गई है। समझ आया, ये हमारा दो त्रिभुज है। ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश होने में टाइम लग जाता है कभी कभार। देखिए, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको तो ये हमें रिजेक्ट कर रहा है। बताइए कितनी बड़ी बातें हैं। टाइम देते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा। और ये रहा आपका दो त्रिभुज। ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा। इस दोनों ही त्रिभुज को आपको क्या करना है, समरूप करना है। तो इसमें दिया हुआ क्या है वो देखते सबसे पहले कि दिया क्या है। दिया है, क्या दिया है भाई, दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी और डीएफ दो त्रिभुज है। एबीसी तथा
डी ई एफ बना देते हैं, ये ए बी सी डी ई एफ, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, जिसमें क्या दिया हुआ है, कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर है, कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर है, और कोण सी जो है वो कोण एफ के बराबर है। ये इस तरीके से दिया हुआ, इस तीनों को ही हम समीकरण एक मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, ये वाला, ये कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, ये आपका दोनों ही कोण आपस में क्या है, ये तीनों ही कोण आपस में बराबर है। तो हमको साबित करना है कि तीनों ही साइड भी आपस में क्या हो, बराबर हो। क्या साबित करना है भाई? ठीक है, ऐसा करते हैं, सेम चीज हम लोग अलग पेज में ले लेते हैं, यहाँ पे बहुत जगह की कमी हो रही है। ठीक है, आप भी कहेंगे सर की दोबारा ये त्रिभुज बना रहे हैं, एक त्रिभुज और दो त्रिभुज। ठीक है, दो त्रिभुज लिया और दोनों को थोड़ा सा साइड कर देते हैं। और ये दोनों त्रिभुज है, ए, देखो कहाँ लिख रहे हैं, बी सी डी ई एफ। तो दिया हुआ क्या है कि तीनों कोण आपस में बराबर है, वो हम लोगों ने पिछले पेज में लिख दिया है। और साबित क्या करना है भाई? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो डी बाई करेंगे, और यहाँ पे बी सी जो है वो ई एफ बटे ई एफ, और हमारा ए सी डी एफ के बराबर, और तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, समझ में आ रहा? तो ये हमको साबित करना है। तो इसके लिए करना क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शंस भी करना होगा। ठीक है, करना क्या होगा कि जितना बड़ा ये साइड है ना ए बी, उतना ही बड़ा यहाँ से हमको काट लेना है। तो काट लिया सर, यहाँ काट लीजिए आप, थोड़ा सा ये आपका ब्लू, और जितना बड़ा AC है ना उतना बड़ा यहाँ पे पॉइंट दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है P और यहाँ पे लिखना है Q। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रचना कर रहे हैं। रचना में क्या कर रहे हैं जी कि DP उतना बड़ा कट कर रहे हैं, काट रहे हैं, DP उतना बड़ा काट रहे हैं जितना बड़ा AB है, तथा DQ उतना बड़ा कर रहे हैं जितना बड़ा AC है। ठीक है, मतलब ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर ले लिया। ठीक है, क्या करा, काटा। ठीक है, और फिर इस PQ को हम लोग क्या करेंगे,
ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे? ज्वाइन कर दिया। तो इसको क्या लिखा? पी क्यू को मिलाया। ठीक है, इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग को ये वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज में आपस में हम लोग इसको क्या करने जा रहे हैं? समरूप नहीं, सर्वांगसम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर्वांगसम। आपको याद रखना इस तरीके से बातों को। क्या करना पड़ेगा? सर्वांगसम। तो अब देंगे क्या? परमान। आपको मालूम है, प्रूफ देंगे परमान। परमान में क्या है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज वो छोटा वाला डीपी क्यू में, इस दोनों ही त्रिभुज में क्या है कि बताइए, ए बी जो है हम डीपी के बराबर लिए हुए हैं ना, यहाँ पे ए बी जो है वो डीपी के बराबर, ये सब लिए हुए हैं, ए बी बराबर डीपी। इसके बाद ए सी जो है वो डी क्यू के बराबर लिए, यस सर, ए सी डी क्यू के बराबर लिए। ठीक, ये कहां से? रचना से। और ये भी रचना से। ये बात लिखना होता है, कहां से आप उठा रहे हैं किसी भी बात। इसके बाद बताओ भाई, ये जो कोण है इसके बराबर है, और ये कोण तो इसके बराबर है, और ये कोण इसके बराबर है। तो क्या कोण ए हम कोण डी के बराबर ले सकते हैं? ये कहाँ? ये तो दिया हुआ है, ये तो पिया हो गया लिखा हुआ। दिया है, क्या है? ये दिया हुआ है। तो आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि अगर दो त्रिभुज का किसी दो साइड और उसके बीच वाला कोण अगर बराबर हो जाता है, दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाता है। इसका मतलब है कि त्रिभुज एबीसी जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डीपी क्यू के। किसके सर्वांगसम हो गया? कहां से? पहला है साइड, दूसरा है कोण, तीसरा है एस ए एस से क्या है? ये सर्वांगसम हो गया। जैसे ही सर्वांगसम कोई भी दो त्रिभुज होता है, उसका हर एक चीज बराबर हो जाता है, चाहे कोण हो चाहे क्या हो, भुजा हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। फिर से अगला हमको पेज लेना होगा ताकि आपको समझा सके, यहाँ पे जगह बहुत कम है। हम लोगों को त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम मिल गया त्रिभुज डीपी क्यू के, और कहां से मिला है? एस ए एस। तो बताइए भाई कि इसका जो कोण होगा, अब हम चलते हैं, फिर से बनाना पड़ेगा वो त्रिभुज ताकि आपको बार बार दिखे। आपको एक ही बार बनाना है क्योंकि आपका तो कॉपी रहेगा ना। एक बनाना है छोटा, एक बनाना है बड़ा। एक बनाना है छोटा, एक बनाना है बड़ा। ठीक है, इसका नाम क्या है जी? ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये काटे थे, ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये काटे थे। ठीक है, कोण ये वाला इसके बराबर और ये वाला कोण इसके
बराबर ऐसे लिए हुए थे। और क्या लिए हुए थे? और हम लिए हुए थे जितना बड़ा ये काटे हैं ये P और ये Q। ठीक है, तो बताओ भाई, अगर दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो क्या ये वाला कोण इस कोण के बराबर नहीं हो गया क्या? बोलेंगे यस सर, बराबर हो गया। तो कोण B जो है वो कोण P के बराबर हो गया। कहाँ से? इसको बोलते हैं CPCT, है ना, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। किसी भी दो त्रिभुज के सर्वांगसम होते हैं तो उसका संगत जो पार्ट है वो बराबर हो जाता है, संगत भाग बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बराबर हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, लेकिन कोण B जो है वो कोण E के बराबर दिया हुआ है। देखो, ये भी लिख सकते हैं इस कोण के बराबर ही है, जरूरत नहीं है उतना, सिर्फ एक ही लेना है। ठीक है, कोण B जो है वो कोण P के बराबर हो गया। अच्छा ठीक है सर, लेकिन यही कोण B E के बराबर दिया हुआ है। ये क्या है जी? दिया है। ठीक है, यही B कोण P के बराबर, यही B कोण E के बराबर, क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो गया? बराबर हो गया ना। ठीक है, तो कोण P जो है वो कोण E के बराबर हो गया, है ना। अब बताओ, अगर आपको याद हो कि आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि अगर कोई दो लाइन हो और उसका ये ऊपर वाला कोण और ये इसका ऊपर वाला कोण अगर दोनों बराबर हो गया तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में समांतर हो जाती है। पढ़े हैं ये कक्षा 9 में। ठीक है, क्योंकि ये संगत कोण है। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। तो उसी तरीके से ये कोण इसके बराबर हो गया और यहाँ से एक लाइन खींची हुई, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों यहाँ आपस में समांतर हो गया। तो मतलब PQ समांतर EF हो गया। ठीक है, ऐसा होने के बाद अब आप हमको बताइए, अब चलना है बड़े वाला त्रिभुज में DEF में। त्रिभुज DEF में ऐसे अब लिख देते हैं, क्या PQ समांतर हो गया EF के? अभी तुरंत प्रूफ किया ये वाला। यस सर। और किसी भी एक त्रिभुज में कोई एक लाइन अगर समांतर हो जाती है तो वहां पे हम लोग का थेल्स पर में अप्लाई हो जाता है। तो कर दीजिए अप्लाई, तो क्या हो जाएगा? DP बाय DE, DP बाय DE बराबर DQ बाय DF। क्या लिए हुए हैं? ये DP और बाय DE। आपको जब हम इसका अनुप्रयोग बताए थे, बोले थे कि सिर्फ हाफ हाफ पार्ट नहीं, ये वाला छोटा छोटा पार्ट नहीं, एगो छोटा और एगो बड़ा भी ले सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा भी ले सकते हैं। तो वैसे ही हम किए हैं। ठीक है, इधर से भी DQ बाय DF डायरेक्टली है, बराबर है। ठीक है सर, ले लीजिए। अब एक बात बताओ, क्या DP जो है, ये जो DP है वो AB के बराबर काटा गया है? काटा गया है, बिल्कुल। यस सर, काटा गया है ना। तो वो DP के जगह हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं AB और इसके जगह इस्तेमाल कर लेते हैं AC। ठीक है, अब क्या है हमारा, अब गौर से अगर देखो क्या हुआ कि AB बाई DE आ गया। ये वाला इस त्रिभुज का है और ये D इस त्रिभुज का है।
और इधर से AC बाई DF आ गया, इसका आ गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि दो साइड इसका समानुपाती आ गया? यस सर, आ गया। यही अगर हम इधर से करते, जैसे कि ये वाला किए हैं, तो DE और DF हुआ, और अगर हम इधर से काटेंगे तो हमारा DF और EF होता कि नहीं होता? यस सर, होता। मतलब ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसको हम ऐसे करेंगे, जिस ऐसे किए थे, इस लाइन और इस लाइन पे पढ़ा था, तो ये लाइन प्रूफ हुआ है यहाँ पे D और DF। लेकिन यही अगर ऐसे करेंगे तो ये वाली लाइन होगा, अगर ऐसे करेंगे ड्रॉ तो ये वाली लाइन होगा, तो हो ही जाएगा। तो इतना बात दोबारा से प्रूफ नहीं करके तो हम लोग लिख देते हैं इसी प्रकार। इसी प्रकार इसी प्रकार क्या हो जाएगा कि AB सॉरी DE और ये BC EF के हो जाएगा, अगर ऐसा ही काम करेंगे तो EF के हो जाएगा, है कि नहीं? और इसीलिए तीनों हो जाएगा। क्या बोल सकते हैं? तीनों ही हो जाएगा। यस सर, AC बाई DF। क्या आपको हम अगर पूछें, क्या यही बोला गया था कि प्रूफ करना है AB बाई DE, BC बाई EF और AC बाई DF? यही प्रूफ करना गया है, यही वाला? यस सर। अगर यही प्रूफ करने के लिए बोला गया तो हमारा प्रूफ हो गया। एक क्या चीज दिया हुआ था हमारा? कोण दिया हुआ था बराबर, और हम लोगों ने साबित कर दिया इसका साइड जो है समानुपाती होते हैं, भुजा जो है समानुपाती होते हैं। तो हमारा समीकरण 1 में कोण बराबर और समीकरण 2 में भुजा बराबर समानुपाती, तो इसीलिए समीकरण 1 तथा 2 से संगत कोण बराबर है ही तथा संगत भुजा समानुपाती हो गया। और जैसे संगत कोण बराबर और संगत भुजा समानुपाती हुआ तो दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। कि इतना काम आपको करना है जी। एक प्रूफ हुआ, एक प्रूफ हमारा यहाँ पे हुआ। ठीक, यही इस थ्योरम में, यही प्रमेय में साबित करना था। इसी तरीके से हम आपको होमवर्क देते हैं कि 10 बार बना के लेके आएंगे। 10 बार आप जब बनाएंगे तो आपका इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको ये थ्योरम याद हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये थ्योरम। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं आप हमारे चैनल पर हमेशा बने रहें और आपका नंबर इस बार 450 से ज्यादा आए। थैंक यू वेरी मच।